बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वह एक साधारण किसान की पत्नी थी और उनके पास कोई बड़ा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास बहुत सारा प्यार और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। राधा और उसके पति हरिदास दोनों मिलकर अपने छोटे से खेत में काम करते थे। उनकी दो बेटियां थीं, छोटी सुमित्रा और बड़ी राधिका। सुमित्रा अभी बहुत छोटी थी, लेकिन राधिका स्कूल जाती थी और उसे पढ़ाई में विशेष रुचि थी। राधा की आंखों में हमेशा एक सपना था। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां अच्छे इंसान बनें और समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करें। राधा ने अपनी बेटियों को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन एक चीज हमेशा उसे परेशान करती थी। वह थी अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण। राधिका हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रही थी। राधा जानती थी कि अगर उसकी बेटी को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी। इसी ख्वाहिश के साथ राधा ने बहुत संघर्ष किया। कभी किसी के खेतों में काम किया, कभी बुनाई की, कभी छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जोड़े। हालांकि हरिदास ने भी खेतों पर काम करते हुए परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। एक दिन जब राधिका ने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला, तो राधा के मन में एक उम्मीद की किरण चमकी। लेकिन उसका दिल यह भी जानता था कि उसे अब और संघर्ष करना होगा, क्योंकि वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने राधिका को कॉलेज भेजने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और वह उसे शहर भेजने में कामयाब हो गई। राधिका शहर में पढ़ाई करने के बाद एक बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) कंपनी में नौकरी करने लगी। धीरे धीरे राधिका की मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे। उसने अपनी नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त किया और फिर अपनी मेहनत के बल पर बड़ी सफलता हासिल की। उसकी जिंदगी के हर पहलू में अब चमक थी और वह एक अमीर, आत्मनिर्भर महिला बन रही थी। राधिका अब एक सम्मानित और संपन्न महिला बन चुकी थी। वह न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ा रही थी, बल्कि अपने समाज में भी एक आदर्श प्रस्तुत कर रही थी। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर खरीदा, एक आलीशान कार ली और खुद के लिए हर सुख सुविधा जुटा ली थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे राधिका की सफलता बढ़ रही थी, वैसे वैसे वह अपनी जड़ें भूलने लगी। वह अब अपने छोटे से गांव और अपनी मां को भूल चुकी थी। उसे अब पहले जैसा जीवन जीने का वक्त नहीं था। वह अक्सर सोचती, अब मुझे किसी छोटे गांव में रहने और छोटे छोटे काम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्थान अब ऊंचा है, मुझे अब सिर्फ सफलता की ओर बढ़ना है। राधिका का जीवन अब तकरीबन शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में सिमट चुका था। उसकी सारी दिनचर्या ऑफिस, मीटिंग्स, पार्टियों और विदेशी यात्रा में व्यस्त हो गई थी। उसका नाम हर जगह लिया जाता था। शहर में उसकी एक पहचान बन चुकी थी और वह एक अमीर और शक्तिशाली महिला बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल में कभी न कभी यह ख्वाहिश होती थी कि उसका परिवार भी उसका साथ दे, लेकिन अब यह ख्वाहिश साकार नहीं हो पा रही थी। एक दिन राधिका को अपनी मां राधा का खत मिला। वह पत्र पढ़ने के बाद चौंकी, क्योंकि राधा ने उसमें लिखा था, प्यारी बिटिया, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। तुम्हारी सफलता की कहानियां मैंने कई बार सुनी है। मैं हमेशा तुम पर गर्व करती हूं। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। राधिका को अचानक से एक अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक हुक सी उठी। उसने तुरंत अपनी मां से मिलने का फैसला दिया। जब वह अपने पुराने गांव पहुंची तो उसे अपने पुराने घर की यादें ताजे हो आईं। राधिका को अब महसूस हुआ कि वह कितनी दूर हो गई थी अपने पुराने जीवन से, और उसने महसूस किया कि उसकी मां ने बहुत कुछ सहा था, लेकिन कभी भी अपनी बेटियों के लिए कोई शिकायत नहीं की। राधिका ने जल्दी से घर में कदम रखा और देखा कि उसकी मां राधा धीरे धीरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में थकान और उम्र के निशान थे, लेकिन चेहरा वही था जो बचपन में था, प्यार भरा और मां की ममता से भरा। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़कर अपनी मां के पास बैठ गई। मां, तुम ठीक हो ना? राधिका ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। राधा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बिटिया, मैं ठीक हूं। तुम आ गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राधिका ने महसूस किया कि वह जिस दौलत और सफलता को पाने में लगी थी, वह सब कुछ खोखला था जब उसके पास अपनी मां का प्यार नहीं था। उसकी मां ने उसे हर कठिनाई में पोषित किया, लेकिन अब वह खुद अकेले और बीमार थी। राधिका ने सिर झुकाया और कहा, मां, मुझे तुम्हारे पास रहकर सब कुछ वापस ठीक करना है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। राधा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन तुम पहले से बहुत बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का रास्ता है। मैं चाहती हूं कि तुम अपना रास्ता अपने तरीके से तय करो, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ मत जाना। राधिका ने अपनी मां से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी का संतुलन बनाएगी
और वह अपनी सफलता के साथ अपनी मां का भी ख्याल रखेगी। वह जानती थी कि अब समय आ गया था कि वह अपनी सफलता को सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की भलाई के लिए भी उपयोग में लाए। वह अपनी मां के साथ समय बिताने लगी और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी मां की हर छोटी बात, उसकी सादगी और प्यार ही असली संपत्ति है। उसने अपनी मां के साथ बिताए गए पलों को फिर से संजोना शुरू किया। राधिका ने अपनी मां के लिए एक छोटी सी कोठी बनाई, जहां वे दोनों मिलकर जिंदगी के आखिरी साल खुशी से बिता सकें। राधिका ने अपने पुराने दोस्तों और गांव वालों से भी मिलना शुरू किया। वह जान गई थी कि असली सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि परिवार और प्यार में है। राधिका की जिंदगी अब बदली हुई थी। वह न केवल एक समर्पित बेटी बन चुकी थी, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी थी। उसने अपना काम अपनी मां के प्यार और आशीर्वाद से संतुलित किया। अब राधिका का जीवन केवल दौलत और सफलता से नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और पारिवारिक संबंधों से भी भरपूर था। राधा ने आखिरी वक्त में अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख पाया, अपनी बेटी को सच्चे अर्थों में सुकून और संतोष का मार्ग दिखाते हुए। राधिका ने अपनी मां से सीखा कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे दिल और परिवार से मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता और संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रिश्ते, प्यार और परिवार होते हैं। गरीब मां और अमीर बेटी की कहानी एक प्रेरणा है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें अपनी सफलता का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस ना करें।